आज जो भी समाज में आडंबर चल रहा और जिसके चलते मानव जाति आध्यात्मिक रूप से त्रस्त है, कुछ कथावाचक पुरोहित लोगों के आडंबर के चलते लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसका पूजा किया जाए। लोग आपको आगे कुछ वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा, जो कथावाचकों का जो वीडियो है देख करके आप बड़ा आश्चर्य करिएगा। हमको ध्यान करना है भगवान शिव के पिता का, ब्रह्मा जी के पिता का, चाचा का, दादा का, उनका परिवार से हमको क्या मतलब है। आप एक बात तो एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि आज के युग में, खास करके इस जो सोशल मीडिया और वैज्ञानिक युग में, ये प्रमाणित है कि कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जो सिस्टम है, प्रकृति का जो सिस्टम है, उसी से इस पृथ्वी पर आया है। ना तो कोई पवन का पुत्र है, हवा में कोई जन्म लिया है, ना कोई ऊपर से टपक गया है। ऐसा ये सब एक ढकोसला है, अंधविश्वास है। भगवान शिव इस पृथ्वी पर आए थे, उनके भी माता पिता थे। उस समय वैसा व्यवस्था नहीं था, वैसे समाज डेवलप नहीं था कि लोग नहीं जान पा रहे हैं कि भगवान शिव के माता पिता का क्या नाम होगा। और अगर भगवान शिव के माता पिता का नाम भी अगर हम जान जाए तो क्या है, उससे क्या भगवान शिव के माता पिता को हमको प्राप्त करना है? भगवान कृष्ण के माता पिता और उनके बहन परिवार से हमको क्या मतलब है? उनका क्या आध्यात्मिक महत्व है? लोग कभी भगवान शिव के पिता ब्रह्मा जी को बना देते हैं, कभी विष्णु को बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं, कभी राम जी के गुरु बना देते हैं शिव को, कभी शिव जी के गुरु हो जाते हैं राम जी। पूरा समाज जो है त्रस्त है। आपको बता देना चाहते हैं कि हर मनुष्य का उद्देश्य है, हर मनुष्य का लक्ष्य है अनंत सुख को पाना। और वो अनंत सुख कहाँ है? अनंत आनंद में है। वो अनंत आनंद कहाँ है? जिस अनंत चेतन सत्ता से, जिस सनातनी सत्ता से, सनातन का मतलब होता है जिसका कोई आयतन नहीं हो, जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो कल्याणमय सत्ता है, वही है सनातन। सनातन कोई आकृति का नाम नहीं है। सनातनी तो कभी मूर्ति पूजक हो ही नहीं सकता है। सनातन का मतलब होता है जो अनंत को पाने वाला होगा वो सनातनी होगा। और अनंत इसलिए आप अनंत का बार बार बात किया जाता है क्योंकि आपकी उत्पत्ति ही हुई है अनंत से। आप अनंत से ही आए हैं और उसी अनंत में मिलने का प्रयास को कहा जाता है आध्यात्मिक योग, तंत्र योग साधना। इस आध्यात्मिक तंत्र योग साधना का प्रयास जो है आनंद मार्ग में इसको बताया गया है। भगवान शिव इस पृथ्वी पर आए थे, इस आध्यात्मिक योग साधना को बताए थे। भगवान कृष्ण भी आए थे, वह भी बताए थे। भगवान आनंद मूर्ति जी भी आए हैं, उसको भी जो उन दोनों का बताया हुआ है उसको इस सिस्टमेटिक ढंग से लोगों के मानव कल्याण के लिए बहुत ही साधारण, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से उसको बता रहे हैं ताकि लोग इसको अपना करके ब्रह्म चैतन्य की ओर, परमात्मा की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप देखिए, यह भी एक बहुत बड़ा समाज में एक तरह का क्या बोला जाए, मतलब एक तरह का भ्रष्टाचार, धार्मिक भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। आप समझिए कि अगर एक कथावाचक बना करके कहानी अगर नहीं बताएंगे तो इनका बाजार कैसे चलेगा? भगवान कृष्ण के बारे में कभी बोलते हैं कर्मयोग, भक्ति योग के बारे में, कभी अष्टांग योग का बात किया जाता है? नहीं किया जाता है। उनके रासलीला के बारे में बताया जाता है। भगवान शिव के बारे में क्या बताया जाता है? उनके भी जितने भी किससे शादी किए, किनसे उनका कैसा अफेयर हुआ, और यही सब बताया जाता है। कभी भी भगवान शिव के बारे में आपको नहीं बताया जाता है कि भगवान सूर्य सप्तक कैसे थे, भगवान सोमनाथ क्यों कहाँ हैं, भगवान जो वैद्यनाथ कैसे, भगवान शिव को वैद्यनाथ क्यों कहा गया, कभी नहीं सुनने मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि उससे इनका बाजार नहीं चलेगा। और जितना ही बनावटी कहानी, और आप और एक चीज़ ध्यान दे के देखिए कि जितने भी लोग हैं सभी लोग अलग अलग ढंग से उनका व्याख्या करते हैं। वो पॉजिटिव व्याख्या नहीं होता है, वो ऐसा व्याख्या होता है कि जिससे आज समाज जो है वो क्या हो जाए, कंफ्यूज कर जाए। और अध्यात्म एक ऐसा विषय है, अध्यात्म एक ऐसा चीज़ है
कि जिसमें कंफ्यूज हो जाने के बाद आदमी जड़ता के तरफ बढ़ने लगता है, उसको अविश्वास हो जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर आप लोग से निवेदन है कि परम सुख को पाने का प्रयास करिए। भगवान शिव, भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर आए हैं, तारक ब्रह्म के रूप में आए हैं और अनंत चेतन सत्ता का बात भगवान शिव भी किए हैं, भगवान कृष्ण भी किए हैं, किसी आकृति का बात नहीं किए हैं। और जब कोई भी शरीर छोड़ता है तो उसी अनंत चेतन सत्ता में अपने को मर्ज कर देता है। कोई भी तारक ब्रह्म आते हैं तो अनंत के का ही पाने का बात करते हैं। इसलिए बात करते हैं कि आपकी उत्पत्ति हुई है अनंत से, आप अनंत से आए हैं, स्थूल की ओर आए हैं और इस स्थूल जगत से फिर आप अनंत को पाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अनंत ही आपका भूख है, अनंत ही पाना चाहते हैं, अनंत ही आपका भूख है। इसलिए देखिएगा, कोई भी भौतिक सुख मिल जाने के बाद आपको संतुष्टि नहीं मिलता है, क्योंकि आपको अनंत ही चाहिए। और वो अनंत चेतना है तारक ब्रह्म, वो अनंत चेतन सत्ता है, वह अदृश्य चेतना, वह सनातन सत्ता, जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और वह है परम पुरुष, वह है सृष्टिकर्ता तारक ब्रह्म, जो सृष्टि के केंद्र बिंदु में बैठकर पूरे सृष्टि को चला रहे हैं और आपके साष्टांग चक्र पर बैठकर आपको चला रहे हैं। आपको आपके अंदर में है, आपके शरीर में वो साष्टांग चक्र पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको उसका अनुभव नहीं हो पाता है, इसलिए कि कभी आप उसको पाने का कोशिश ही नहीं करते हैं और आपको पाने का कोशिश किया भी नहीं दिया जाता है। क्योंकि लोग, एक बहुत बड़ा स्कैंडल समाज में चल रहा है कथावाचक के नाम पर। कथावाचक लोग समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इससे बचिए और इसको अनंत सुख को पाने की ओर, अनंत आनंद को पाने की ओर मन को बड़ा करने का प्रयास किया जाए। जितना ही मन संकुचित होगा, जितना ही मन जड़ में होगा, उतना ही समाज का दुर्गति होगा। जब मन बड़ा होगा, मन बृहद होगा, मन का आकार बड़ा होगा, तो उतना ही समाज में एक अच्छा समाज का स्थापना हो सकता है। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई। तो रुको जरा, सबर करो। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता कौन है? शिव के पिता है ब्रह्मा। शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। चल झूठा, वो शिव है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहां 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में। ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है, शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है।
जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। नहीं मैं रामकृष्ण का पुजारी हूं, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन, ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू सर, गुड। तो रुको जरा, सब्र करो। समाज को सदियों से निरंतर दिशा दे रहे मार्गदर्शक, समभाव और समरसता के प्रतिबिंब महात्मा कबीर को उनकी ही निर्वाण भूमि से मैं एक बार फिर कोटि कोटि नमन करता हूं। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी। कबीर जी ने बिना किसी लाज लिहाज के रूढ़ियों पर सीधा प्रहार किया था। मनुष्य मनुष्य के बीच भेद करने वाली हर व्यवस्था को चुनौती दी थी। कबीर काम में विश्वास रखते थे, अपने राम में विश्वास रखते थे। मानवता की रक्षा, विश्व बंधुत्व और परस्पर प्रेम के लिए कबीर की वाणी एक बहुत बड़ा सरल माध्यम है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि में ऋषि, चाहे कोई कितना। आप लोग वीडियो में भी देखे होंगे। सोचिए कि आध्यात्मिकता को लोग अपनाते हैं अपने जीवन में को सार्थक करने के लिए। जिस उद्देश्य से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है उसके लिए जो अभी वीडियो सब आपको दिखलाया गया, उस वीडियो को देखने से आपको क्या प्राप्त होगा? इसलिए इन लोगों का बाजार, राम जी की कहानी, रासलीला, भगवान शिव के बारे में धार्मिक बात जो इनको पता भी नहीं है। भगवान शिव आज से 7,500 ईसा पूर्व इस पृथ्वी पर आए थे। इस पृथ्वी पर जब आए हो तो उस समय का व्यवस्था ही ऐसा नहीं था। ये लोग क्या जान पाएंगे कि उनके कौन पिता थे? और हमको तो उनको पाना भी नहीं है। हमको तो जो पाना है वो आध्यात्मिक योग साधना को पाना, जिससे मानवता का कल्याण है। भगवान कृष्ण के बारे में माखन चोर, राधा, सब कोई जानता है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था। परमात्मा आते हैं समाज में रासलीला करने के लिए। परमात्मा आते हैं मनुष्य का कल्याण के लिए, मानव जाति का कल्याण के लिए। और उस मानव जाति का कल्याण मन को ऊपर उठाने से ही होगा। मन से ही सब प्रॉब्लम है। मन बृहद जब तक नहीं होगा तब तक समाज का कल्याण असंभव है। और ये जितने लोग हैं वर्तमान में अभी, इनको अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है। ये मतवाद का, ये मजहब का मार्केटिंग करते हैं, ये जड़ता का मार्केटिंग करते हैं। ये कभी आध्यात्मिक विकास का बात नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा ना। एक बात में तो ख़त्म हो जाएगा। अनंत का बात करना, उसे आप साधना पूजा करने लगिएगा, ध्यान करने लगिएगा, तो फिर आप उनको क्यों पूछिएगा? उनका नौटंकी सुनने क्यों जाइएगा? क्योंकि आप तो अपने में मस्त हैं। आप अंदर से इतना एनर्जेटिक हो जाइएगा
उस जो अनंत को जब पाने का प्रयास करिएगा कि ये आडंबरियों के बहकावे में आप नहीं आएंगे, और जो कि ये नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको गोल गोल घुमाते हैं। कभी कोई किसी का बाप बता देता है, कोई किसी का बाप बन जाता है, कोई किसी को किसी का अवतार बता देता है। अरे उससे क्या मतलब है? आज यही कारण है जो धर्म पूरे विश्व में था, आज वह भारत में भी संकुचित होते जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है अंधविश्वास। इसलिए अपने जीवन में ठान लीजिए, अंधविश्वास और नहीं और नहीं। आध्यात्मिक धार्मिक अंधविश्वास फैलाने वाले लोग को समझाइए और कितना बेवकूफ़ बनाइएगा। इसलिए इस पे ज़्यादा हम लोग को विचार करना है। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। नमस्कार। आपको बता दें कि दो ही सत्ता है, तीसरा कुछ नहीं। आध्यात्मिक जीवन में दो सत्ता है, एक आप हैं, दूसरा है परम पुरुष। तीसरा कोई कुछ नहीं है, और यही सनातन धर्म का मूल चीज है। जितने भी देवी देवता हैं वो इनका अपना बनाया हुआ है, अपने अनुसार से। बहुत सारे ऐसे देखिएगा, सुनिएगा, हर अंचल में वहाँ की लोकल देवी होती है। तो वो कोई उस सत्ता को आपको नहीं पाना है। जैसे हजारीबाग या इस सब क्षेत्र में एक झुनझुनिया देवी है। झुनझुनी का बीमारी चला था और झुनझुनी का बीमारी दूर हो गया। लोग को लगा, तो जो भी कारण से दूर हुआ हो, लोगों को लगा कि कोई देवी है, उन्हीं का प्रकोप था। उसके बाद बीमारी ठीक हो गया, तब वो झुनझुनिया देवी के नाम से पूजे जाने लगे। आप अगर जाइए तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा वो भी किसी माँ काली और दुर्गा से की बहन में उनका गिनती आ जाएगा। फिर और भी बहुत सारा चीज़ है जो आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो दो ही सत्ता है, एक है परम पुरुष और एक है आप। इस सृष्टि पर दो ही सत्ता है, एक परम पुरुष है, दूसरे आप है। आप उसी परम पुरुष को पाना है आपको। प्राकृतिक जो है परम पुरुष का मानसिक परिकल्पना है, और प्राकृतिक में सब चीज प्राकृतिक के सिस्टम के अनुसार से होता है। जब परम पुरुष तारक ब्रह्म के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तो वे भी किसी न किसी के माँ के ही गर्भ से जन्म लेंगे। उनका भी कोई ना कोई पिता ही होगा। परमात्मा कभी प्राकृतिक विरोधी काम नहीं करते हैं, उनका भी कोई ना कोई माता पिता होगा। तो सृष्टि जो है परम पुरुष की मानसिक परिकल्पना है, और सृष्टि अपना सिस्टम जो है उसके अनुसार से ही चलती है। जब रात होना है तो रात होगा, जब दिन होना है तो दिन होगा। प्रकृति का जो सिस्टम है, जो 4 ऋतु है वो रहेगा। ये सब उनका सिस्टम बनाया हुआ है। और परमात्मा कहते हैं कि हम प्रकृति को फ्री कर दिए हैं, वो अपना काम करेगी। आप जैसा कर्म करिएगा उसका भी फल आपको भोगना होगा। अगर इस जन्म में भोग सकते हैं, अगर शरीर आपको अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगला जन्म फिर लेना होगा। और सब उनका एक सिस्टम है, एक सब एक वैज्ञानिक सिस्टम है। इसलिए नेचर कभी भी, परम पुरुष नेचर के विरुद्ध में काम नहीं कर सकते हैं, नेचर के अनुकूल ही काम करेंगे। इसलिए इस सब चीज़ों को लेकर जितना भी भ्रामक बात किया जाता है, लोगों को भरमाया जाता है, ताकि लोग मूल अध्यात्म का मूल चीज़ को नहीं पकड़ सके, नहीं समझ सके। अगर जिस दिन जो मनुष्य को मूल चीज़ समझ में आ जाएगा, उसको आत्मानुभूति हो जाएगा, उस परम चेतन सत्ता का आत्मानुभूति हो जाएगा, उसका जो प्रयास करने का, उसको जो पाने का तरीका है आध्यात्मिक योग साधना, तो आनंद मार्ग में बताया जाता है। भगवान शिव और भगवान कृष्ण का बताया हुआ।
तो फिर क्यों भटकेगा? हर मनुष्य के अंदर में परम पुरुष विराजमान है, वह क्यों इधर उधर भटकेगा, यहाँ वहाँ जाएगा, खोजने के लिए जाएगा? परम पुरुष तो कोई ऐसा कुछ तो किसी मंदिर में ही और महल में या गिरजाघर में या किसी घर में तो नहीं उनका स्थान है। उनका स्थान कहाँ है? हर के दिल में परम पुरुष, हर के शरीर में, हर के मन में, हर के साष्टांग चक्र पर परम पुरुष का स्थान है। सृष्टि के किसी भी जाति, किसी भी मजहब के, किसी भी रंग के मनुष्य हो, उनके शरीर में परमात्मा विराजमान है। लेकिन उसको अनुभव करना होगा, और अनुभव करने का एक रास्ता है, उससे अनुभव किया जाता है। ऐसे बोल देने से भी अनुभव नहीं हो जाता है। उनको प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है।